Hello friends, welcome back to the Sahaj Seekho classes. So today we will continue the series of CGABO paper 2. This video is series number 10. Hope you all like my videos. If so, please hit the like button, and if you are new to the channel, so please try to subscribe this channel and press the bell icon for regular update. And yes, I want to share something. In the description box of this video, I am sharing my Telegram channel link. If you all want the videos PDF, you can join that Telegram group also. So without further delay, let's start the video. So the first question of this video is, ऐसे बालक जिन्हें प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के विषय में विशेष प्रावधान बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस धारा में वर्णित है। मतलब इसका ये हुआ, आपको अगर याद आ रहा होगा कि ऐसे जो बालक जिनको प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने पूरी नहीं की है, देखिए, और उनको फिर भी वो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। तो ये आपको अगर याद आ रहा होगा, थर्ड में था फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। लेकिन ये है कि अगर उनको प्रारंभिक शिक्षा प्रोवाइड नहीं की गई है, अगर उनको नहीं मिली है तो उनके एज के अकॉर्डिंग उनको एडमिशन मिल जाना चाहिए, उसमें कोई भी आपको शुल्क चार्ज नहीं करना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको अगर याद होगा 3 के बाद 4 था, तो धारा 4। अगर आपको सिर्फ धारा 4 ही याद रहती तो भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कहीं भी धारा 4 नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ आ में दिया है। ठीक है, लेकिन अगर अध्याय अगर सोचेंगे तो याद करिए, पहला अध्याय आपका था प्रारंभिक, इंट्रोडक्शन 1 और 2 था उसमें सेक्शन। नेक्स्ट वाले में आपका था, नेक्स्ट जो आपका निःशुल्क और है ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये आपका था 3, 4 और 5। तो 4 किस में आएगा, सेकेंड वाले में। तो ये आप लोग का सही आंसर होगा अ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम मतलब जो RTE एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस अधिनियम के अध्याय 6 किससे संबंधित है। देखिए, अध्याय 6 मतलब आपको सारे अध्याय याद होने चाहिए, तभी आप पहुंच पाएंगे। तो टोटल अध्याय कितने होते हैं, 7। लास्ट वाला अध्याय किससे रिलेटेड था, विविध, ठीक है, मिसलीनियस से रिलेटेड था। 6th किससे था, बालक से रिलेटेड था। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, बालक से रिलेटेड था। बालकों के अधिकार क्या दिए हैं, वो 6 में दिया है। पीछे से भी याद रहना चाहिए, आगे से भी। आगे में हमने अभी बताया आपको, फर्स्ट किससे था आपका मतलब स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन। सेकेंड था फ्री एजुकेशन से रिलेटेड। थर्ड जो आपका था, देखिए अब इसके बाद हमने इसमें देख रहे हैं पाठ्यक्रम। थर्ड आपका रिलेटेड था, ये दिया है माता पिता के कर्तव्य और सरकार के कर्तव्य, ये आपका आता है थर्ड में। ठीक है, फोर्थ किस में था, ये वाला विद्यालय और अध्यापकों के दायित्व क्या हैं, तो ये 4 हो जाएगा। पांचवा क्या था आपका, पांचवा आपका है पाठ्यक्रम। तो आपको सीक्वेंस याद हो गया होगा, फर्स्ट सेकंड तो इजीली याद हो गया होगा। थर्ड आपको कैसे याद करना है, देखिए पहले माता पिता आते हैं, फिर शिक्षक आते हैं। पहले माता पिता आ गए, फिर शिक्षक आ गए, उसी में ही विद्यालय भी आ जाएगा। जब शिक्षक आ गए तो अब वो कुछ पढ़ाएंगे। शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं बालक, और बालक के बाद एंड हो जाता है तो विविध। ठीक है, ये आप लोग का कवर अप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार का विस्तार किस राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में हुआ था। तो ये आप लोग को इजीली याद होगा, ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी सारे भारत में अप्लाई हो गया था। लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर में अप्लाई हुआ, ये मतलब इसको छोड़ करके बाकी पूरे भारत में हुआ, ये किस सेक्शन में दिया है, किस धारा में दिया है। अगर आपको याद होगा, ये फर्स्ट धारा में ही दिया है, जिसमें आपको लागू कहाँ हुआ था, लागू करने का दिनांक क्या था, ये सारे मैटर उसमें क्लियरली मेंशन था। ठीक है, और साथ में क्या था, उसका दूसरा नाम क्या है, ब्रीफली उसको हम लोग क्या कहते हैं। ये आपका सेक्शन 1 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए शिक्षक नियुक्ति, जो शिक्षकों की जो नियुक्ति की जाती है हेतु कौन सी योग्यता, ठीक है, शिक्षा के अधिकार
जो 2009 के अंतर्गत क्या रखी गई है। तो ये आपको इजीली पता होगा, मोस्टली लोगों को पता होगा। देखिए, जो भी आप ग्रेजुएशन, जिस भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हो, उसमें 45% मिनिमम 45% लाने हैं। तो ये आपका बीए वाला है, बीए हो, बीएससी हो, मतलब एनी, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं वो हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें आपका बीएड भी होना चाहिए। तो ये आपका आ और बा दोनों आ जाएंगे, मतलब आंसर क्या होगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई विद्यालय धारा 19 के उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान और मानक, 19 में यही दिया था, विद्यालय के मान और मानक क्या है, को पूरा करने में असफल रह जाता है। देखिए, असफल रहता है मतलब अगर उसको जो मान और मानक दिए गए हैं उसमें भी ये कहा गया था कि आपको अगर मान्यता नहीं मिली है तो आपको वो पूरा करना है, उसमें भी अगर वो असफल रहता है तो क्या होगा, उसको जो मान्यता दी गई थी वो वापस ले ली जाएगी। तो ब इसका आंसर होगा, मान्यता वापस ले ली जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानून के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी के में शामिल कौन कौन होता है। तो स्थानीय प्राधिकारी ये हम लोग को पता नहीं था, तो एक बार याद कर लीजिएगा। जितने भी आपके नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, जिला परिषद हो, ये सारे मतलब उपर्युक्त सभी, ये हमने पढ़ा नहीं था, तो इसको आपको याद रखना है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे स्थान के, क्योंकि हर जगह के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद अलग होते हैं। तो स्थानीय प्राधिकारी मतलब में कौन कौन आता है, तो ये सारे कैटेगरी, जो इतने सारे लोग हैं, ये सब स्थानीय प्राधिकारी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियां मतलब खर्चे या पैसे कौन उपलब्ध कराता है। तो देखिए, इसमें क्या आपसे कहा गया है कि जो भी आपके ये सारे जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो कौन उपलब्ध कराएगा, तो आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों उपलब्ध कराते हैं। कोई भी आपके जो इम्प्लीमेंट करने के लिए ना, कोई भी कार्य को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, हु विल पे दीज एक्सपेंसेस, सो द केंद्र मतलब सेंट्रल और स्टेट सरकार, है ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों एक्सपेंसेस बियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक मतलब स्टार्टिंग के, बाल्यकाल मतलब जो स्टार्टिंग का जो बच्चों का वक्त होता है वो उसकी देख रेख, मतलब आपका आंगनवाड़ी की बात की जा रही है ना। प्रारंभिक बाल्यकाल देख रेख और शिक्षा की व्यवस्था, मतलब वहाँ पर पढ़ाया भी जाए, का प्रावधान किस सेक्शन में दिया गया है। तो आपको याद होगा, मदर और अपने बच्चे को लेकर के जा रही है, तो 11 से हमने याद कराया था, तो 11 आपका आ जाएगा। तो धारा 11 में ये बताया गया था। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। 5 में क्या बताया था आपका, इसमें आपके 5 में याद होगा टीसी से रिलेटेड था। 10 बस सरकार की ही नहीं, माता पिता की भी ज़रूरत कर्तव्य बनते हैं, तो 10 में माता पिता के बारे में दिया। 12 में लिखा था बाहर, 12 बाहर आई है, 25% आरक्षण देना है हर एक स्कूल में, ठीक है। उन किन बच्चों के लिए, वो ये निःशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन, है ना, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए 25% आरक्षण देना ही देना है। 6 में आपका दिया था, छी कितना दूर है स्कूल, छी यार कितना दूर है स्कूल, तो डिस्टेंस से रिलेटेड था, याद होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मान्यता वापस, मतलब जो भी मान्यता दी गई है वो मान्यता वापस लेने के पश्चात, वापस ले ली गई उनसे, लेने के पश्चात यदि कोई विद्यालय चलाना, मतलब विद्यालय को चलाना जारी रखता है तो कितना जुर्माना लगेगा, मतलब उससे मान्यता ले ली गई, छीन ली गई, उसके बाद भी वो विद्यालय को कंटिन्यू रन कर रहा है, तो उससे 1 लाख रुपीज़ का जुर्माना उसे चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग को याद होगा, ठीक। तो ये आप लोग का किस में दिया है, सेक्शन 18 में दिया है कि जुर्माना चार्ज किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनके माता पिता की आय न्यूनतम सीमा के से कम है, मतलब उनकी, देखिए फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जा रही है। आय मतलब उनकी इनकम जो है, जो न्यूनतम सीमा बनाई गई है उससे कम है, ऐसे बालक किस वर्ग में आते हैं, तो उन्हें हम लोग दुर्बल वर्ग के बालक कहते हैं, ठीक है। मतलब जिनकी फाइनेंशियली वीक होते हैं उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम के किस धारा के तहत छत्तीसगढ़
निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 बनाया गया है। तो अगर आपको याद होगा तो ये छत्तीसगढ़ जो है ना, ये मतलब लास्ट में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन किस धारा के अकॉर्डिंग लाया गया है? तो ये 38 में लाया गया, जिसमें बताया गया था केंद्र और राज्य कुछ पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है। तो कौन सा पार्ट है ये? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो एक ऐसा राज्य है, वहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यहाँ पर वो अधिनियम को लागू किया गया था। तो 38 में ये पॉइंट लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 29 और 30 याद होगा आपको, 29 और 30 है ना, 29 और 30 मार्क। हाँ ठीक है, किस अध्याय में आता है? तो 30 मार्क हाँ किससे रिलेटेड था? सिलेबस से रिलेटेड था। ठीक है, तो सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम किस में दिया गया था? अगर आप सीक्वेंस से देखेंगे, पहला था प्रारंभ, वो इंट्रोडक्शन, सेकंड था आपका फ्री एजुकेशन, थर्ड हमने बताया था माता पिता सरकार, फोर्थ बताया था विद्यालय, है ना, तो विद्यालय के बाद आया था विद्यालय और उनके बाद, तो फिफ्थ आएगा आपका इसका आंसर। फिफ्थ मतलब जो टीचर्स के बाद वाला ना सिलेबस आएगा। इसके बाद क्या था? बालक था, बालक के बाद सातवां था लास्ट, जो कि विविध मिसलेनियस था। याद हो गया? देखिए रिवीजन भी हो गया, तुरंत साथ साथ रिवीजन करिए, आपके वो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आपको एकदम याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य कितने होते हैं? तो ये हमने ऑलरेडी वीडियो में बताया है, 16 सदस्य, 16 मेंबर्स होंगे। और कहाँ से कितने कैटेगरी आपको अगर याद है, रिवाइज करा दे रहे हैं। माता पिता जो हैं बालकों के, जिनके एडमिशन हो चुके हैं, उनके जो माता पिता रहेंगे 75% उनको ही लिया जाएगा। मतलब उस जो मेंबर की कैटेगरी बनाई जाती है, मेंबर की कमेटी जो बनाई जाएगी, उसमें 75% माता पिता ही रहेंगे या गार्जियन रहेंगे, किसके? बालक के, जिनको प्रवेश मिल चुका है, या हम लोग उसको 3/4 भी कहते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया ये था कि महिलाएं कितनी होंगी? तो आधी महिलाएं होंगी, 50% महिलाएं होंगी इसमें। तो वो बात अलग है। ठीक है, वो अलग पॉइंट है, उसको डिटेल में हमने बता दिया, लेकिन 16 मेंबर है। अच्छा, ये विद्यालय प्रबंधन समिति किस में दिया गया है? तो 21 में दिया है। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। देखिए सारी चीज़ रिवाइज करते जाइए। आपको कोशिश करिए जो भी क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आप और किस ढंग से पढ़ें वो रिविजन कर लीजिए। साथ में जो भी उसके अदर ऑप्शंस दिए उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे हम धाराएं जब पढ़ाते हैं तो धाराएं में जितने धारा दी रहती है आंसर उसका एक है, लेकिन सारी धाराएं एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर मतलब एकेडमिक कैलेंडर का विनिश्चय कौन करेगा? तो देखिए ये आप लोग को अगर डिटेल अगर पढ़ते हैं तो स्थानीय प्राधिकारी के ना मतलब हर एक के डिटेल कर्तव्य क्या हैं या वो क्या क्या काम करते हैं वो उसमें बताया गया है कि जैसे केंद्र सरकार के क्या क्या कार्य हैं, समूचे सरकार के क्या कार्य हैं, ऐसे ही स्थानीय प्राधिकारी के 7 से 8 कार्य हैं। उन सारे कार्यों में से एक कार्य ये भी है कि वो एकेडमिक कैलेंडर को विनिश्चय करेगा, मतलब उसको सेट कौन करता है? स्थानीय प्राधिकारी सेट करता है। और अगर आपको इससे मतलब और इन डेप्थ पढ़ना है कि हर के क्या क्या कर्तव्य हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हमने वीडियो नहीं बनाई थी। अगर आप वैसी कुछ वीडियो चाहते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ रहे हैं और अगर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, तो हम वैसी वीडियो भी बना देंगे। एक ही वीडियो लगेगी, उसको भी बना देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत देश भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के गरीब बच्चे के लिए निशुल्क मतलब फ्री कितना प्रतिशत सीट अनिवार्य कर दी गई है? तो आपको ये पता होगा, बाहर आई है, हमने अभी बताया था, तो बाहर आई है, आरक्षण दिया गया है, कितना 25% का आरक्षण मिला है उन लोगों को। ठीक, तो ये आज आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई। देखिए 15 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो गए। ओके, तो बस 1 to 15 क्वेश्चंस आप रिवीजन करिए, जितनी वीडियोस हैं सबको रिवाइज करिए, कोशिश करिए कि आप उनके ऑप्शंस में भी जाइए, तभी आपका रिवीजन हो सकेगा। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चंस मतलब ऑलमोस्ट ये जितनी धाराएं हैं आप लोग को बहुत ईजिली बनती जा रही होंगी। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।